नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, बॉर्नवीटा को लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ जिसमें कहा गया कि बॉर्नवीटा हेल्थ ड्रिंक नहीं है और उसको इस कैटेगरी से रिमूव करने के आदेश भी सरकार के द्वारा दिए जा चुके हैं। एक और बेबी फूड रिलेटेड कंट्रोवर्सी सामने आई है जहां पर ये पता लगा है कि नेस्ले, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर प्रोडक्ट ब्रांड है, वो बच्चों के जो फूड्स होते हैं जैसे सेरेलैक एक्सेट्रा, उसमें ज्यादा चीनी मिला रहे हैं। यहां पर ऐसा लगता है कि भारत में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और साथ ही नेस्ले पर यहां भेदभाव के भी आरोप लगे हैं, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां पर इनके जो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ डेवलप्ड नेशंस या इनके अपने देश स्विट्जरलैंड में जीरो शुगर प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, यानी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है डेवलप्ड देशों में। वहीं अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में पूरी तरह से बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ ये कंपनी कर रही है। क्या है पूरा मुद्दा, क्यों ये हानिकारक है, छोटे बच्चों को कितना शुगर इनटेक चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। नेस्ले एड्स 3 ग्राम शुगर इन एवरी सर्विंग ऑफ सेरेलैक सोल्ड इन इंडिया। ये रिपोर्ट के द्वारा खुलासा हुआ है और ये खुलासा हुआ है क्योंकि हाल ही में बॉर्नवीटा को लेकर, जो कि एक पॉपुलर फूड सप्लीमेंट माना जाता है, हेल्थ ड्रिंक माना जाता था, हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में था, उसको लेकर एक क्रैकडाउन हुआ सरकार की तरफ से और इसको हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से हटाने के निर्देश दे दिए गए। तो यहाँ पर एक रीसेंट स्टडी में रिवील हुआ कि जो शुगर और हनी है बच्चों के, जो स्पेसिफिकली जो इन्फेंट्स होते हैं, उनके दूध में या सीरियल प्रोडक्ट्स में बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग इंडिया देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये सारी समस्या खड़ी हो गई है और कंपनी को बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो वायलेशंस मिली हैं वो मिली हैं केवल एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, मतलब डेवलप्ड नेशंस में ऐसा नहीं है। भारत ने इस चीज का नोट लिया है इस रिपोर्ट का, वो एग्जामिन कर रहे हैं इन चार्जेस को अगेंस्ट दी बेबी फूड प्रोडक्ट। यहाँ पर एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी एफएसएसएआई, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको ये कह दिया है कि आप रिव्यू कीजिए शुगर कंटेंट को नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट्स में, और साथ ही इस संबंध में जो रिपोर्ट है उसको अगले 7 दिनों में सबमिट करने के लिए भी कहा गया है। ठीक है, तो बेसिकली कमीशन ने एक्नॉलेज किया इस रिपोर्ट को और एम्फेसाइज किया है अपना कंसर्न इसके पोटेंशियल हेल्थ रिस्क को लेकर, जो बच्चों को हो रहे हैं, इन्फेंट्स को और छोटे बच्चों को हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई लेवल्स ऑफ एडेड शुगर, राइट, जिसको लेकर नाउ एफएसएसआई को एक तरह से डायरेक्ट कर दिया गया कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए पूरे मैटर को और जो भी इंफॉर्मेशन है वो 7 दिन में प्रोवाइड कीजिए। साथ ही एफएसएसआई ने ये भी कहा, एफएसएसआई को बेसिकली ये भी कहा गया है कि आप प्रोवाइड कीजिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स, क्योंकि एफएसएसआई क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है इस संबंध में। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो फूड रेगुलेटर है उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि आप चेक कीजिए कि जो नेस्ले के प्रोडक्ट हैं वो सर्टिफाइड हैं भी नहीं या नहीं एफएसएसएआई के द्वारा। साथ ही ये भी कहा गया है कि आप कमीशन को, एनसीपीसीआर को स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दीजिए इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स को लेकर, और साथ ही लिस्ट ऑफ बेबी फूड प्रोडक्ट्स शेयर कीजिए, मतलब जो कंपनीज है उनको शेयर कीजिए और प्रोडक्ट्स को भी शेयर कीजिए जो कि रजिस्टर्ड हैं एफएसएसएआई के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर पूरी तरह से इसमें जांच करने की बात हो रही है। इसको लेकर और ज्यादा डिटेल में देखते हैं नेस्ले ने इस संबंध में क्या कहा है, शुगर कंटेंट या शुगर लेवल कितने होने चाहिए, डब्ल्यूएचओ क्या रेकमेंड करता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर बैचेस हमारे आज से शुरू हो गए हैं करोल बाग सेंटर पर, तो आप जाकर सेंटर विजिट कर सकते हैं। हमारा दिल्ली में 2 सेंटर्स हैं, करोल बाग और मुखर्जी नगर में, और यूपी में प्रयागराज में एक सेंटर है हमारा। ये कोर्स फीस आपको यहाँ दिख रही है, फ्लैट 35% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं। प्रयागराज में बैचेस हमारे 22 तारीख से शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एक ऑफरिंग आपको मिल रही है, ऑफर प्राइसिंग आपको मिल रही है, जहां पर ना केवल आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए बैचेस मिल रहे हैं बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी यहाँ पर आपके लिए बैचेस हैं। आप जाकर इनमें एनरोल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं हमारे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स का भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर। इन नंबर्स पर आप कॉल कर लीजिए फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरीज। नाउ क्यों हमें ज्वाइन करना है अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर, क्या एडवांटेज है इसका? देखो, एडवांटेज क्या है, ना केवल आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कराई जाती है जीएस की, बल्कि आपके लिए डेडिकेटेड सीसैट और एसए राइटिंग क्लासेस भी यहाँ हो रही हैं। करंट अफेयर की कवरेज की जाती है 360 डिग्री लेवल पर,
विद अ मंथली मैगजीन विच वी प्रोवाइड यू, रेगुलर इंटरेक्शंस होता है एजुकेटर्स के साथ। टेस्ट सीरीज के लिए भी आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि हम 40 से ज्यादा सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट आपके कंडक्ट कराते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए। साथ ही आपको यहाँ 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी मिल रही है। तो गो विजिट अवर सेंटर्स नाउ, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ना ये जो स्टडी हुई है, स्टडी में क्या कहा गया है, तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट वायलेशन देखा गया है इंटरनेशनल गाइडलाइंस का, जो कि एम कर रही हैं टू कर्ब ओबेसिटी एंड क्रॉनिक डिजीजेस इन दी किड्स, इन इन्फेंट्स, यंग जो बच्चे हैं उनमें। ये इन्वेस्टिगेशन जो की गई पब्लिक आई के द्वारा। इसने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया कि जो नेस्ले के बेबी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली इन एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, उसमें हाई लेवल ऑफ शुगर है, कॉन्ट्ररी टू द शुगर फ्री वर्जन्स जो कि अवेलेबल है डेवलप्ड नेशंस में, जैसे यूके, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। नेस्ले में आपको बता दो स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर स्टडी में ये भी पता लगा कि सारे के सारे 15 सेरेलैक बेबी प्रोडक्ट जो भारत में आते हैं, जो हमने देखे भी होंगे, उसमें दे कंटेन एन एवरेज ऑफ नियरली 3 ग्राम्स ऑफ शुगर पर सर्विंग। हर सर्विंग में 3 ग्राम शुगर आ रही है यहाँ पर। वाइल ये जो सेम प्रोडक्ट्स हैं, जब इनको जर्मनी या यूके में बेचा जाता है तो ये शुगर फ्री है वहां पर। तो यहाँ तो सीधे सीधे भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये इसका जवाब नेस्ले अभी देने वाला है हमको। अभी तक नेस्ले ने क्या किया है, बहुत क्लियर नहीं, कुछ नहीं कहा है, गोलमोल जवाब दिए हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ पर इस पूरे मुद्दे में एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिली है रिगार्डिंग दी एडेड शुगर कंटेंट इन नेस्लेस बेबी प्रोडक्ट्स, कि भाई आप क्यों बेबी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें शुगर कंटेंट कितना है, कैसे है, उसको लेकर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ पर जो पैकेजिंग है, अगर आपने इनकी पैकेजिंग देखी होगी तो प्रोमिनेंटली उसमें विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो शोकेस किया गया है, विच प्रोडक्ट्स यूजिंग आइडियलाइज्ड इमेजरी, बड़ी अच्छी अच्छी इमेजेस बनाकर, बट जो इन्फॉर्मेशन है ऑन एडेड शुगर वो कई बार ओमिट कर दी जाती है फ्रॉम दी न्यूट्रिशनल डिटेल्स। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। हम एज कंज्यूमर्स अगर जाते हैं खरीदने तो हमें पता ही नहीं है कितना शुगर है, क्योंकि उसको ओमिट कर दिया जाता है अधिकतर। नहीं, जो डिस्क्रिपेंसी है, इससे कहीं ना कहीं कंपनी की जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि आपको क्लियरर लेबलिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। अगर हम ग्लोबल डिस्क्रिपेंसीज की बात करें तो आप अपने सामने देख ही पा रहे हैं कि थाईलैंड, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, these are per servings 6 gram, 5.2 grams, 4 grams, 2.7, 2.2 in India ग्राम्स ऑफ शुगर पर सर्विंग है। बांग्लादेश 1.6, यूके और जर्मनी में 0 है बिल्कुल। तो ये ग्लोबल डिस्क्रिपेंसीज भी देखने को मिल रही है हमको, स्पेसिफिकली इन दी जो सेरेलैक इनका फीड प्रोडक्ट है अलग अलग देशों जो मिलता है ना। इस संबंध में नेस्ले की तरफ से जो रिएक्शन आया है, तो सीधे सीधे सवाल जो पूछे गए हैं पब्लिक आई के द्वारा, उस पर तो नेस्ले ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट एक जनरल स्टेटमेंट यहाँ पर जारी की गई जिसमें कहा गया है कि उन्होंने 11% जो टोटल अमाउंट ऑफ एडेड शुगर्स है बच्चों के जो सीरियल पोर्टफोलियो है वर्ल्ड वाइड, उसको रिड्यूस किया है पिछले एक डेकेड में, पिछले 10 सालों में, और आने वाले समय में भी वो रिड्यूस करेंगे लेवल ऑफ एडेड शुगर्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, सेफ्टी एंड टेस्ट। मैं आपको याद दिला दूं 2015-16 में भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी नेस्ले से रिलेटेड, विच वाज विद रिस्पेक्ट टू मैगी, वो 2 मिनट नूडल्स जो हैं हमारे, जिसमें एमएसजी को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था और बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैगी को मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया था, बिकॉज ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी निकल कर आई थी। एमएसजी इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस। कमेंट सेक्शन मुझे एमएसजी की फुल फॉर्म बताइएगा कि क्या एग्जैक्टली कंट्रोवर्सी थी, ठीक है ना। अभी जो शुगर है जिसको लेके इतना चिंता हो रही है, एक्चुअली करती क्या है इन्फेंट्स के लिए। देखिए, जब हम अपने बच्चों को एक्सपोज करते हैं एक्स्ट्रा शुगर के साथ तो उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। ये ना केवल रिजल्ट करती है डेंटल डैमेज में, दांतों को खराब करती है, केरीज हो जाता है बच्चों को। इसके अलावा ये कैलोरी इंटेक बढ़ा देती है, शुगर में काफी कैलोरीज होती हैं, और जिससे क्या होगा, कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वेट गेन होगा। इससे भूख ज्यादा लगती है और क्रेविंग ज्यादा होती है शुगर की, जिसकी वजह से मतलब इट रिजल्ट बेसिकली इन वेट गेन, ओबेसिटी। तो बच्चे जो है वो ओवरवेट हो जाते हैं, ओबीस हो जाते हैं, और जैसे जैसे वो अडल्ट होते हैं वो उनको चांसेस है कि उनको डायबिटीज हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, या कोई भी और क्रॉनिक इलनेस हो सकती है। वही बच्चे इस तरह की बीमारियां उनको हो जाती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, रिसेंटली लैंसेट स्टडी ने भी ओबेसिटी को लेकर पूरा का पूरा मुद्दा उठाया था कि एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ ग्रोइंग कंसर्न है, क्योंकि 12.5 मिलियन चिल्ड्रन
जिसमें 7.3 मिलियन बॉयज हैं और 5.2 मिलियन गर्ल्स हैं बिटवीन द एज ऑफ 5 and 19। इनको ग्रॉसली ओवरवेट पाया गया है 2022 में। तो ये मतलब और ज्यादा बीमारियों को दावत देने वाली बात है। तो ये एक बहुत बड़े कंसर्न है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा विवाद यहाँ पर हो रहा है, जिसको लेकर हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय काफी ज्यादा सजग हो गया है और यहाँ पर इस तरह की डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस और जवाब मांगा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि एडेड शुगर जो है, स्पेसिफिकली अगर इन्फेंट्स की बात की जाए या टॉडलर्स की बात की जाए या बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, उनको एडिशनल शुगर देने की जरूरत ही नहीं है। उनको अपना ये शुगर जो है, जो उनको चाहिए होता है, नेचुरल सोर्सेज से मिल जाता है और लैक्टोज से मिल जाता है। उनके मदर्स मिल्क में जो लैक्टोज होता है, पहले 24 महीने तक में उनकी लाइफ के जितना रिक्वायरमेंट होता है वो उनको मदर मिल्क से और नेचुरल सोर्सेज से मिल जाता है। तो उनको एडेड शुगर की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो शुगर उनको मिल रहा है ये काफी होता है उनकी नीड्स को मीट करने के लिए, फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हियर। यहाँ पर WHO की अगर मैं बात करूं तो WHO ने भी रेकमेंड किया है अडल्ट्स के लिए ही कि भाई आपको 10% उनकी जो कैलोरीज हैं उससे ज्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए। जो भी कैलोरी इंटेक आपका हो रहा है उसका सिर्फ 10% शुगर होना चाहिए और इसको आइडियली 5% से भी कम कर देना चाहिए। शुगर इज दैट हार्मफुल, मतलब 5% भी बहुत है आपके कैलोरी इंटेक का शुगर। ठीक है, तो सोच लीजिए अगर अडल्ट्स के लिए ये बात है तो बच्चों के लिए तो और ज्यादा यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद को लेकर, आप किसको कैसे समझ रहे हैं कि क्या ये भेदभाव किया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, क्या कारण है? मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर मेंशन कीजिएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.